বাংলাদেশ টার্কি থেকে ড্রোন এনেছে, ভারতের কাছে তো T-90 ট্যাঙ্কও রয়েছে, তাহলে কি এটা ভারতকে প্রভোগ করা হচ্ছে? আপনাদের কি মনে হয় যে পাকিস্তানের প্যাচে বাংলাদেশে হেরে গেল ভারত, আপনারা কি সেটাকে সমর্থন করবেন নাকি এর পেছনে অন্য কোনো কারণ? बांग्लादेश हिंदुस्तान को वार के लिए, जंग के लिए उकसा रहा है और फिर बांग्लादेश ने इस बार तो हद ही क्रॉस करती है। चिकन नेक जो एरिया में बांग्लादेश हिंदुस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल ऊपर, यानी जो हिंदुस्तान के एयर स्पेस है उसको भी वायलेट किया है। हिंदुस्तान की फजा में, एयर स्पेस में बांग्लादेश के बैरक्टार TB2 ड्रोन चले गए हैं, वेस्ट बंगाल मीडिया दोस्तों कह रहा है। यानी अब बांग्लादेश वाले घुस भी गए हैं उधर। अब ये क्या हो रहा है? और वो कह रही हैं कि हमने T-19 जो टैंक हैं वो डिप्लॉय कर दिए हैं चिकन नेक के पास, इंडिया ने, वेस्ट बंगाल मीडिया कह रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খাन यूट्यूब चैनल। आशा করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। आपको बताएं कि वेस्ट बंगाल मीडिया कह रहा है कि इंडिया को वार के लिए अब बांग्लादेश उकसा रहा है और फिर किस तरह से हमारी फजा, हमारी एयर स्पेस को तोड़ रहा है, खिलाफ वर्जी कर रहा है। यानी हमारी एयर स्पेस में बांग्लादेश अपने बैरक्टार TB2 ड्रोन उड़ा रहा है। और फिर बांग्लादेश ने आज से कुछ टाइम पहले एक मिलिट्री एक्सरसाइज दोस्तों की थी रांगपुर रीजन में। ये एवरी ईयर होती है, लेकिन फिर चिकन नेक के बिल्कुल पास बांग्लादेश ने एक मिलिट्री एक्सरसाइज की। सीक्रेटली वो कह रहे हैं इंडियन के वहां पर पाकिस्तान ने भी पार्टिसिपेट किया, पाकिस्तान के आर्मी के कुछ लोग भी थे वहां पर। उसके बदले में अब बांग्लादेश के बदले में दोस्तों इंडिया ने भी अब चिकन नेक सिलिगुड़ी कॉरिडोर के पास मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू की। वहां पर T-19 जो टैंक हैं वो रखे हुए हैं, मिसाइल लेकर आ गया है यानी हिंदुस्तान। अक्सर ऐसा होता है, आपको भी पता है कि जब एक्सरसाइज होती है ना मिलिट्री की, आर्मी की, तो अपने जितने भी वेपन्स होते हैं उसमें मिसाइल हैं, उसमें टैंक हैं और बहुत सारे ETC, वो उनको वापस ले जाते हैं अपने आर्मी के कैंप में। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। हिंदुस्तान चिकन नेक के बिल्कुल करीब उन टैंक को, यानी T-19 टैंक को वहीं पर अभी तक रखा हुआ है, मिसाइल भी वहीं हैं, यानी वापस नहीं लेकर गए एक्सरसाइज के बाद। इसका मतलब क्या है? यानी वो डरे हुए हैं, उनको डर है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और फिर चाइना ये मिलकर सिलिगुड़ी कॉरिडोर और चिकन नेक के ऊपर ये कब्जा ना जमा लें, हमें दो भागों में तकसीम ना कर दें। और अब तो वो खुद कह रहे हैं कि हमारी फजा में, एयर स्पेस में ये बैरक्टार TB2 ड्रोन उड़ा रहे हैं। फिर उन्होंने एक और इंटरेस्टिंग बात की है दोस्तों, वो मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगा। यूक्रेन रशिया वार का भी उन्होंने हवाला दिया है, उसकी भी बात किया कि उस तरह, यूक्रेन की तरह अब बांग्लादेश हमें भी निश्चित करना चाहता है। तो आइए दोस्तों वीडियो देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल को कर लें जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। 3, 2, 1 एंड क्यू। বাংলাদেশ টার্কি থেকে ড্রোন এনেছে, ভারতের কাছে তো T-90 ট্যাঙ্কও রয়েছে, তাহলে কি এটা ভারতকে প্রভোগ করা হচ্ছে? আপনাদের কি মনে হয় যে পাকিস্তানের প্যাচে বাংলাদেশে হেরে গেল ভারত, আপনারা কি সেটাকে সমর্থন করবেন নাকি এর পেছনে অন্য কোনো কারণ রয়েছে? বাংলাদেশের বিশিষ্ট আইনজীবী নিঝুম মজুমদার আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। দাদা, এই জায়গাটাতে একটু আপনার কাছে জানতে চাইবো, এই যে বাংলাদেশ টার্কি ড্রোন ওড়াচ্ছে সীমান্তে, ভারতের শক্তি সম্পর্কে আপনি আমি গোটা বিশ্ব অবগত, তাহলে কি এটা শুধুমাত্র ভারতকে প্রভোগ করার জন্য নাকি এর পেছনে চীনেরও মদত রয়েছে পাকিস্তানের পাশাপাশি আপনি মনে করেন? অ্যান্সারটা আপনি দিয়েছেন আসলে অলরেডি। আমি একটু জাস্ট আমার মতো করে বলছি, সেটা হচ্ছে যে চীনের মদত তো আছে বলে আপনি নিশ্চয়ই বুঝতেই পারছেন যে এখানে এমন একটা ব্যাপার যে ভারত এখন যদি কোনো একটা স্টেপ নেয় তাহলে এই যে চীন তার নীরবতা ভেঙে, এরা তো হচ্ছে যে আমরা বাংলাতে একটা কথা বলি ছুপা শয়তান, যেমন চীন হচ্ছে একটা পরিপূর্ণ ছুপা শয়তান। তারা পেছন থেকে টাকা ঢালবে, অর্থ ঢালবে এবং যেটা করবে সেটা হচ্ছে যে তারা একটা ধান্দাতে থাকবে যে কোনো ধরনের যদি পদক্ষেপ, এমন একটা পদক্ষেপ আসে যেখানে তাদেরকে তখন আন্তর্জাতিক ভাবে তারা অভিযোগ, অনুযোগ এগুলো দেওয়ার একটা জায়গা থাকবে সেরকম।
তো ভারত যদি এখন ধরেন, কারণ অবশ্যই ভারতের সভরেন কান্ট্রি হিসেবে ভারতের সীমানাতে যদি এই ধরনের প্রভোকেটিভ কোনো ধরনের কর্মকাণ্ড করা হয়, ভারত ইনভেড কিংবা ভারত কোনো ধরনের সার্জিক্যাল স্ট্রাইক যদি করে বা কোনো ধরনের ব্যবস্থা নেয়, সেখানে নিশ্চয়ই আইনতভাবে সেটা আমার কাছে মনে হয় যে অন্যায় কিছু হবে না, যদি যে কোনো রাষ্ট্রই ভারতকে যদি এইভাবে অন্যায়ভাবে অ্যাটাক করে বা তাদের ভূখণ্ডে ঢুকে যায়। এখন পার্টিকুলারলি বাংলাদেশের কথা বলতে গেলে সেটা হবে যে শুধু আজকে নয়, এর আগেও বলেছি যে ত্রিপুরার সীমান্তে বেশ কয়েকবার ড্রোন ঢুকেছে, সেগুলোকে আপনার জব্দ করা হয়েছে। এছাড়াও আপনার সীমান্তে আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন গ্রামবাসীকে নিয়ে দা বটি খন্তা নিয়ে কোনো কারণ ছাড়াই বিএসএফ এর জওয়ানদের উপরে চড়াও হওয়ার ব্যাপারগুলো দেখেছে, এবং সেখানে বিভিন্নভাবে বাংলাদেশের বাহিনীগুলোকে এই কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। এটা কেন করা হচ্ছে আমি নট কোয়াইট শিওর। ভারত বিদ্বেষী একটা চর্চা খুবই প্রবলভাবে ধারণ করেছে, সেটা আপনি দেখেছেন। ফলে কোনো কারণ ছাড়া যদি একটি রাষ্ট্রের উপরে এই ধরনের বারবার অ্যাটাক করা হয় এবং ভারত যদি এটার ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থাও নেয়, এটা তো ঠিক অ্যাটাক নয়, কারণ বাংলাদেশ তো দেখাচ্ছে যে আমরা নিজেদের দেশে নিজেরা ড্রোন ওড়াচ্ছি, আমাদের ভূখণ্ডে তো ড্রোন ওড়াচ্ছি, সাহস কার্যত বাংলাদেশের নেই, কিন্তু সেটা নিজেদের নিজেদের দেশে না, এর মধ্যে ভারতের সীমান্তে ঢুকেছে এবং একদম সীমান্ত, ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায়, রাইট। ফলে এটা এক ধরনের প্রভোকেশন বলে আমি অন্তত পক্ষে মনে করি। दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है, वेस्ट बंगाल का मीडिया और उनके ऊपर बैठे हुए एक्सपर्ट्स किस तरह से बात कर रहे हैं कि अब बांग्लादेश के जो ड्रोन हैं बैरक्टार TB2 ड्रोन जो तुर्की से लिए हैं वो वहां पर उन्होंने तैनात किए हुए हैं, यानी डिप्लॉय कर दिए हैं और हमारी फजा में एयर स्पेस भी वो क्रॉस कर रहे हैं। और दोस्तों फिर वो कह रहे हैं जिस तरह से यूक्रेन ने रशिया की तबाही की, इन्हीं बैरक्टार TB2 ड्रोन के जरिए उन्होंने बहुत सारे जो टैंक हैं रूस के दोस्तों वो तबाह किए। अब वो कह रहे हैं कि उसी तरह अब जो बांग्लादेश है उन्हीं TB2 ड्रोन, वही सेम वही टेक्नोलॉजी वही बांग्लादेश के पास भी है। वो कह रहे हैं T-19 जो टैंक हैं हमारे हिंदुस्तान के, उनको अब बांग्लादेश तबाह करेगा क्या? अब बांग्लादेश क्या वही जो प्लानिंग है वो कर रहा है, और किस तरह से हिंदुस्तान को बांग्लादेश वार के लिए, युद्ध के लिए उकसा रहा है। ये ना हो कि हम बांग्लादेश के ऊपर हमला कर दें और फिर बांग्लादेश देखता ही रह जाए। मैंने कल भी कहा था, मैं हमेशा कहता हूं कि हिंदुस्तान की इतनी पसली नहीं है, हिंदुस्तान में इतनी ताकत हिम्मत जुर्रत नहीं है कि वो बांग्लादेश के ऊपर हमला कर दे। मैं कई बार कह चुका हूं कि बांग्लादेश श्रीलंका, सूडान, नामीबिया नहीं है, वो एक आजाद मुल्क है। वो आपके दांत खट्टे कर देगा, आपको ऐसा मारेगा कि आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। आपकी आने वाली यानी हिंदुस्तान की आने वाली नस्लें दोस्तों याद रखेंगी अगर हिंदुस्तान ने हमला करने की बांग्लादेश के ऊपर कोशिश की। तो आपका क्या कहना है दोस्तों, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।